गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय सेल्फ श्रीओम, क्लास 12th। आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सिंग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जो हमारा टॉपिक रहेगा मीन्स अब सीरीज केस और पैरेलल केस जो अलग अलग किए हैं हमें सेल्स के लिए, उनका कॉम्बिनेशन करके हमने पढ़ना है। देखिए हमने सीरीज में पढ़ा था, हमने इन सीरीज में कैसे पढ़ा था हमने किया था कि भी हमारी जो सेल्स हैं वो सभी की सभी किस में लगा रखी हैं, सीरीज में लगा रखी हैं। अप टू nth सेल ले लेते हैं और सभी सेल्स हमने सीरीज में लगा ली और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। सभी की ईएमएफ हमारी क्या है, E के बराबर है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या है, R के बराबर। सभी के पास सेम ईएमएफ है, ठीक है ना। तो टोटल ईएमएफ जो हमने निकाली थी वो क्या निकल के आई थी, वो इसके लिए निकल के थी N इंटू में E के बराबर आई थी। और जो हमारे यदि हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, वो निकल के आया था R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू निकल के आया था N इंटू में R के बराबर। और जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा सर्किट के अंदर वो बराबर किसके बराबर आया था, R इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, वो किसके बराबर आया था, कैपिटल R प्लस में NR, इसके बराबर हमारा निकल के आया था। और R हमारा ये क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट के अंदर। वो करंट की वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ हमारी कितनी है, N इंटू में E के बराबर है और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, N प्लस में स्मॉल n इंटू में R है। अब मैक्सिमम करंट किस केस में फ्लो करता है सर्किट के अंदर, मैक्सिमम करंट तब करेगा फ्लो जब हमारा जो R एक्सटर्नल की वैल्यू है वो वेरी वेरी लार्ज हो एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस से। अब हम केस करते हैं, स्पेशल केस करते हैं, दो केस करते हैं। देखो केस फर्स्ट में क्या कहता है, यदि हम R की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज हो जाए NR से तो हमारा करंट की वैल्यू किसके बराबर आएगी। तो देखिए इसका इट मींस ये हुआ NR जो है ना अप्रोक्सीमेट क्या कर गया, 0 के बराबर। तो हमारा R की I की वैल्यू क्या हो जाएगी, NE डिवाइड बाय क्या बन जाएगा हमारा R। तो इस केस में हमारा करंट क्या करेगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा। अब देखिए अब सेकंड केस करते हैं। केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में ये वैल्यू है तो हमारा अब की बार जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब की बार जो कैपिटल R है वो क्या कर जाएगा, अप्रोक्सीमेट 0 कर जाएगा। तो उस केस में जो I की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, NE डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा NR बच जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, E बाय क्या हो जाएगा हमारा R के बराबर आ जाएगा। तो ये तो केस की हमने किसके में, सीरीज में की। सिमिलरली करेंगे हम पैरेलल में, कैसा होगा हमारा, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके बाद पढ़ेंगे इन दोनों का ग्रुपिंग करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल में देखिए हमारा क्या होगा। तो सुनिए पैरेलल में हमारा क्या होता है, पैरेलल केस कैसे मानोगे कि ये पैरेलल है, सभी जो सेल्स होंगी उनका जो पॉजिटिव टर्मिनल्स होगा वो एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड होगा सभी सेल्स का, और नेगेटिव वाला जो टर्मिनल्स होगा वो भी एक पॉइंट से कनेक्टेड होगा सभी सेल्स का, अलग अलग पॉइंट से कनेक्टेड नहीं होगा। ये पॉइंट बी होता है, ये पॉइंट हमारा ए होता है। देखो सभी सेल्स का यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है वो एक पॉइंट से कनेक्टेड है और सभी सेल्स का जो नेगेटिव टर्मिनल्स है वो अनदर पॉइंट से कनेक्टेड है, सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। अभी हमारा क्या होगा, R हमारा रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसे हम बोलते हैं। और इस केस में हमारी जो ईएमएफ आई थी, देखो इन पैरेलल केस है ना, ये इन पैरेलल केस के लिए हमने पढ़ा था, वो क्या आई थी हमारा, E इक्विवेलेंट आई थी हमारी निकल के, वो देखो E आई थी। क्यों आई थी E, क्योंकि यदि हम पैरेलल केस करते हैं, पैरेलल में हमने देखा जो हमारी ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, सभी की वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है पैरेलल केस में, और जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या रहती है, डिफरेंट होती है। तो इसके लिए बराबर ये आ गया। और यदि हम बात करते हैं R इक्विवेलेंट की, वो वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे यहाँ से, तो देखिए 1/R इक्वल किसे निकलता है, वो निकलता है 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू 1/R। हम मान लेते हैं हमारे पास केस कितने हैं, M मान लेते हैं, तो M बाई क्या हो जाएगा हमारा R हो जाएगा, ठीक है ना। तो R इक्वल किसके बराबर आ जाएगा, R इक्वल की वैल्यू आ जाएगी ना, R डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ऊपर R चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारा M आ जाएगा, हमारी ये वैल्यू निकल के आई ना, ठीक है ना। और टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट के अंदर बनेगा वो कितना बनेगा, कैपिटल R प्लस में R डिवाइड बाय M बनेगा, क्योंकि जो R होता है हमारा वो क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है सर्किट के अंदर। तो हमारी जो करंट की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ईएमएफ कितनी है, E के बराबर है, ठीक है ना, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना सर्किट के अंदर, R प्लस में क्या है हमारा स्मॉल r डिवाइड बाय क्या हमारा M है। यदि देखो अब हम केस करते हैं, अब पैरेलल केस में करंट की जो वैल्यू है मैक्सिमम कैसे फ्लो करेगी,
तो हम करने वाले हैं आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, देखिए स्पेशल केस करते हैं इसके लिए जैसे, और करंट की वैल्यू देखो, जब हमारी इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो वेरी वेरी लार्ज होती है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उस केस में सर्किट के अंदर हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा इन पैरेलल केस के लिए। अब देखो केस फर्स्ट में क्या करने हैं, हम उसी की तरह केस बनाते हैं और करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो आर इज ग्रेटर देन आर बाई एम, ये आर बाई एम है, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस है ये हमारा क्या है, मैक्सिमम है। हो गया।